क्या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आरसीबी की हार हुई है? क्या कोहली पे अति आत्मनिर्भरता जो है आरसीबी को ले डूबी? गुजरात टाइटंस ने जिस तरीके से एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में कह सकते हैं आरसीबी को हराने का काम किया है, उसके बाद कहा जा रहा है कि अब तक मजबूत नजर आ रही है, अब तक कह सकते हैं जो कंप्लीट टीम नजर आ रही है आरसीबी को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोहली पे जो कह सकते हैं डिपेंडेंस है वो आरसीबी की बढ़ती जा रही है? क्या कोहली नहीं चलेंगे तो ये टीम एक भी मैच नहीं जीत सकती? क्या फिल साल्ट नहीं चलेंगे तो इसकी बल्लेबाजी क्लिक नहीं करेगी? क्या अगर कह सकते हैं भुवनेश्वर कुमार हेजलवुड अगर नहीं प्रदर्शन करेंगे तो दूसरे लोग कह सकते हैं कि एक साथ प्रदर्शन नहीं करेंगे और आरसीबी आगे नहीं बढ़ पाएगी? अब तक कह सकते हैं कि 2 मैचों में 2 जीत, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर को हरा करके टेबल में टॉप पर नजर आ रही है आरसीबी। कह सकते हैं कल के मुकाबले में गुजरात टाइटंस से 8 विकेट से हार करके कह सकते हैं तीसरे नंबर पर खिसक गई और गुजरात टाइटंस चौथे नंबर पर आ गई। लेकिन जिस तरीके का कल प्रदर्शन रहा आरसीबी का, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि इस हार की वजह क्या रही, हार के विलेन कौन से रहे? हीरो तो हम कई बार बात करते हैं, लेकिन अगर हम विलेन की बात करें जिसने कह सकते हैं कि आरसीबी के फैंस को जो सबसे बड़े फैन बेस माने जाते हैं और घर में मुकाबला हो जहाँ पे 50% आपके जीत के आंकड़े हो, 44 हार 44 जीत, तो कह सकते हैं कि सवाल तो उठेंगे कि इस हार की वजह क्या रही और कब आरसीबी इस मैच से बाहर होगी। कहा जाता है कि जब गुजरात ने इस बैटिंग फ्रेंडली कह सकते विकेट पे चेज पे, जहां पे चेज करने वाली टीम जीतती है, वहां टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, वहीं पे 40% आरसीबी मैच हार गई थी। लेकिन जहां पे आरसीबी की मजबूत बल्लेबाजी मानी जाती है, लियाम लिविंगस्टन हैं, उसके बाद कह सकते फिल साल्ट हैं, देवदत्त पडिक्कल हैं, कह सकते हैं कप्तान रजत पाटीदार हैं और आपके ओपनर जो हैं किंग कोहली जो हैं, तो उनकी मौजूदगी के बावजूद अगर आरसीबी 169 रन ही बना पाए, वो घींच तीर करके बना पाए, किसी तरीके से बना पाए, तो सवाल तो उठेंगी। देखिए मैच के टर्निंग पॉइंट की बात करें तो जब टॉस हार करके बैटिंग करने आरसीबी उतरी तो पहले ही पावर प्ले में तकरीबन 3 विकेट उसने गंवा दिए थे। 50 रन के अंदर इस आरसीबी के 3 विकेट जा चुके थे। विराट कोहली 7 रन पे, देवदत्त पडिक्कल 4 रन पे और फिल साल्ट 14 रन पे आउट हो चुके थे। 7वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार भी पवेलियन लौट गए, यानी कि कह सकते हैं कि टीम का जो विकेट है 4 रन हो गए थे, 42 रन 4 विकेट पे 42 रन हो गए थे 7 ओवर के अंदर में। इस कारण कह सकते हैं कि आरसीबी संघर्ष करते नजर आई पूरे मैच के दौरान। और जहां तक उसकी बल्लेबाजी की बात करें तो कल एक्सपोज होने का काम किया। आरसीबी पावर प्ले में आरसीबी ने महज 38 रन बनाए और कह सकते हैं कि जो 6 ओवर में 38 रन और 3 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद ये लग रहा था कि आरसीबी के लिए यहां से आगे बढ़ना एक सामंजस्य का स्कोर करना मुश्किल होगा। लेकिन किसी तरीके से इस टीम ने कह सकते हैं कि 169 रन बनाना कह सकते हैं सफलता हासिल की। लेकिन अगर हम बात करें तो जितेश शर्मा ने ऑल्दो 33 रनों की पारी खेली, 21 गेंद उन्होंने खेल लिए और 5 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। लेकिन अगर कहें कि जो इस मैच में जो विलेन रहे उसको अगर हम एक एक करके आपको बताते चले तो कौन रहा इस मैच में आरसीबी की हार की बड़ी वजह, कौन वाला विलेन? देखिए ऑलराउंडर की भूमिका में कृणाल पांड्या को लाया गया था। आरसीबी में पहला कह सकते हैं कि सीजन है आरसीबी के साथ, सबसे बड़ी फैन बेस, सबसे बड़ा टीम माना जाता है और आरसीबी एक कह सकते हैं कि एक कंप्लीट टीम नजर नहीं आती थी। लेकिन कृणाल पांड्या के आने के बाद ऐसा कहा जाने लगा था कि एक ऑलराउंडर की जो भूमिका है वो निभाएंगे और पहले ही मैच में उन्होंने आरसीबी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी लिया था केकेआर के खिलाफ। लेकिन कल के मुकाबले में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए और कह सकते 3 ओवर में 34 रन लुटा दिए और कह सकते जो गेंद भुवनेश्वर कुमार जो दबाव बना रहे थे उसको कृणाल पांड्या और जोश हेजलवुड ने रिलीज करने का काम किया। दूसरी तरफ दूसरे जो विलेन है इस मैच की अगर बात करें तो जोश हेजलवुड हैं। जोश हेजलवुड ने कह सकते हैं 2 ओवर में 17 रन दिए और विकेट नहीं ले सके और तेज गेंदबाज के लिए मददगार विकेट थी लेकिन वो अप्रभावी नजर आए। साई सुदर्शन ने जिस तरीके से कह सकते हैं हुक शॉट लगा करके आपको थर्ड मैन स्क्वायर की तरफ जिस तरीके से शॉट्स लगाए, छक्के लगाए, उसने एक तरीके से कह दिया कि जोश हेजलवुड की जो गेंदबाजी है उनके सामने एक तरीके से विफल नजर आ रही थी और उसमें कोई भी इंपैक्ट इंटेंट नजर नहीं आ रहा था। और जो दबाव बनाने का काम किया था पहले 2 ओवरों में कह सकते हैं कि भुवनेश्वर कुमार ने, उसको रिलीज करने का काम जोश हेजलवुड और कृणाल पांड्या ने किया। फिल साल्ट जिन पे टीम की दारोमदार है, कोहली के अलावा सीनियर बल्लेबाज माने जाते हैं फिल साल्ट, सलामी बल्लेबाज के तौर पे आते हैं। 2 जीवनदान इनको मिले, एक बार कैच आउट, एक बार रन आउट, लेकिन कह सकते 13 गेंदों में सिर्फ 14 रन बना पाए जिसमें 1 छक्का भी शामिल है, तो इसमें डॉट के भी आंकड़े आप जोड़ सकते हैं।
और कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए। खराब शुरुआत से टीम को मजबूती नहीं दिला सके, ना ही उबार सके, और इनकी वजह से कह सकते हैं आरसीबी एक बड़े स्कोर की तरफ नहीं बढ़ पाई। देवदत्त पड्डीकल को इंडिया ए की तरफ से उतारा गया था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले। बाद में हमने देखा किस तरीके से इनको टीम में भी शामिल किया गया, लेकिन वहां भी फेल रहे थे, और इस मुकाबले में बतौर इंपैक्ट प्लेयर कह सकते हैं या प्लेइंग 11 में इनको जो जगह दी गई उसमें भी फेल रहे। पहली गेंद पर उन्होंने चौका लगाया, लेकिन उसके बाद कह सकते हैं जो विकेट थाली में परोस करके इन्होंने दिया आरसीबी के मतलब गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों को, और 4 रन बना करके गैर जरूरी शॉट खेल करके आउट हो गए। और विराट कोहली के जल्दी आउट होने के बाद कह सकते हैं इन पे जिम्मेदारी थी, लेकिन नाकाम रहे। मध्यक्रम को स्थिरता देने की जिम्मेदारी इनके ऊपर रहती है, वो कल उसमें नाकाम रहे। और कहें विराट कोहली पे जो हम बात कर रहे थे कि निर्भरता जो है टीम की, वो भी एक तरीके से कह लें कि पिछले 2 मुकाबले उन्होंने जरूर अर्धशतकीय पारी खेली थी, लेकिन जो 20 मैचों में ये दूसरी पारी थी जिसमें विराट कोहली सिंगल डिजिट में आउट हो गए, 7 रन बना करके दूसरे ओवर में आउट हो गए। उनको जिस तरीके से अरशद खान ने चलता किया, उसके बाद कहा जा सकता है कि टीम की जो अति आत्मनिर्भरता है विराट कोहली के ऊपर, उसकी वजह से ये टीम आगे नहीं बढ़ पा रही है। और अगर विराट कोहली चले तो ये टीम चलेगी। अगर विराट कोहली सस्ते में जल्दी आउट हो गए, पावर प्ले में आउट हो गए, 1-2 मतलब कह सकते हैं कि ओवर्स में आउट हो गए, तो ये टीम लड़खड़ाने लगती है, और जिस तरीके से दूसरे बल्लेबाजों के ऊपर डिपेंडेंस आती है वो उसको बखूबी नहीं निभा पाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कुछ खिलाड़ी थे जिसकी वजह से कह लें कि आरसीबी की कह सकते हैं हार हुई। पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं कर पाना, शुरुआती विकेट्स का जाना, और साई सुदर्शन और कह लें जिस तरीके से जॉस बटलर ने पारी खेली उसको किसी भी तरीके से इम्पैक्ट जो कह सकते हैं या इंटेंट नज़र नहीं आ रहा था आरसीबी गेंदबाजों में। चाहे जॉस हजलवुड की बात करें, यश दयाल की बात कर लें, कुणाल पांड्या की बात कर लें, या लियाम लिविंगस्टन की बात करें, तमाम ऐसे जो गेंदबाज थे वो इम्पैक्ट नहीं डाल रहे थे। और ऐसे में अगर हम कहें कि जो आरसीबी के जो एक कंप्लीट टीम नज़र आ रही थी इस टूर्नामेंट के शुरुआती 2 मैच में, ऐसा लग रहा था कि ये कुछ बड़ा करने आई है, लेकिन अपने ही होम ग्राउंड पे जिस तरीके से आरसीबी ने खेल दिखाया, जिस तरीके प्रदर्शन किया, उसके बाद कहा जा सकता है कि आरसीबी एक तरीके से उसको सोचना होगा कि आने वाले मैचों में क्या करेंगे। अगर स्क्रीन पर दिखा सकें तो पंजाब किंग्स ऑल दो टॉप पर नज़र आ रही है, और आपको अगर हम पॉइंट्स टेबल दिखाएं तो पंजाब किंग्स 2 मैच में 2 जीत के साथ नेट रन रेट उनका 1.485 है। दिल्ली कैपिटल्स का 2 मैच में कह सकते हैं 2 जीत के साथ उनका नेट रन रेट 1.320 है। आरसीबी तीसरे नंबर पर खिसक गई जो पहले नंबर पर नजर आ रही थी, और गुजरात टाइटंस को फायदा हुआ है इस जीत के साथ, वो चौथे नंबर पर पहुंच गई है। तो कुल मिलाकर के ये कुछ जो पॉइंट्स टेबल हैं कल के मैच के बाद जो बड़ा बदलाव देखने को मिला। तो अब हम इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि क्या जो अति आत्मविश्वास है, या जो कह सकते हैं कोहली पाती निर्भरता है, या जो फैंस की कह सकते हैं ज़्यादा एक तरीके से सॉफ्ट साइड है, वो आरसीबी को ले डूब रही है, या कह सकते हैं उन पे जो एक कहा जा रहा है कि कंप्लीट टीम है तो उसके प्रदर्शन का जो दबाव है क्या वो ले डूबा, क्या होम कंडीशन का दबाव, जो फैन बेस का जो दबाव है, या शोर जो है डेसिबल का वो दबाव क्या आरसीबी को ले डूबा है। तो ये बात आरसीबी को विचार करना होगा, दिनेश कार्तिक को विचार करना होगा, कोहली को विचार करना होगा। आने वाले मैचों में इन सबको एज ए होल टीम एज ए होल प्रदर्शन करना होगा, और देखने की बात होगी आरसीबी कैसा कुछ खेलती है आने वाले मैच में। आपको ये कैसा लगा, और जो हमने आपको 5 विलेन बताई इस मैच में आरसीबी की हार की, उससे आप कितने सहमत हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।